हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम व्याकरण का एक बहुत ही शुरुआती टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा। देखो, भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब से मनुष्य ने जन्म लिया है तो उसको अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने की ज़रूरत पड़ी और इसलिए उसने फिर बोलना सीखा और बोलने को ही हम भाषा बोलते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। तो अगर हम इसको समझे ध्यान से तो हमें पता चलेगा कि भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना हुआ है और भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना। तो जब हम बोलते हैं उसी को हम भाषा बोलते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत पड़ी कि मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए बोलता है या लिखता है, इसे भाषा कहते हैं। ये भाषा का एक लक्षण है। और परिभाषा देखिए हम इसकी कि भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। देखो, भाषा क्या है? भाषा एक साधन है, एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार, इस प्रकार से कोई साधन होता है जैसे हम बस में बैठ के कहीं पे जाते हैं और वहाँ से फिर वापस आते हैं, तो भाषा ऐसा ही काम करती है, एक बस का ही काम करती है। बस में हम खुद बैठ के जाते हैं, सवारी बैठ के जाती है, और भाषा में क्या बैठ के जाते हैं, हमारे विचार जाते हैं। हमारे विचार हमसे दूसरे आदमी तक जाते हैं और दूसरे आदमी के विचार हम तक आते हैं, तो इसलिए भाषा को एक साधन कहा है। तो जो हम तो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब हम दो प्रकार से अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। दो तरीके होते हैं हमारे, नंबर एक बोलकर और दूसरा है लिखकर। या तो हम बोलकर या फिर लिखकर अपने विचारों को प्रकट करेंगे। आप कह सकते हो कि हम इशारों से भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन इशारों से हम पूरी तरीके से अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए इशारों को या संकेतों को भाषा में नहीं माना जाता। भाषा का मतलब ही है बोलना, और मुख्य पहले बोलना ही था भाषा का। उसके बाद भाषा को और परिष्कृत किया गया और संवारा गया, उसका नया रूप खोजा गया और ये फिर लिखना आ गया। पहले भाषा का जो रूप है वो बोलना ही था। तो इस प्रकार से भाषा के दो रूप होते हैं। बोलने और लिखने के कारण भाषा के दो रूप होते हैं। नंबर एक मौखिक और दूसरा है लिखित। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक रूप को जान लेते हैं। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। मौखिक का मतलब है मुख से जुड़ा हुआ है, और मुख से हम बोलते हैं। तो जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक रूप कहते हैं। और जब बोलने की बजाय हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसको हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। तो भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक ही होता है, क्योंकि अगर हम भाषा शब्द को समझें तो भाषा शब्द बना है भाष से। देखो यहाँ पे बताया हुआ है, और भाष का अर्थ होता है बोलना। तो भाषा का जो मूल अर्थ है, मूल रूप है वो क्या है, वो मौखिक ही होता है। उसके बाद मनुष्य ने दूर दूर जो बैठे हुए मनुष्य हैं, दूर तक पहुंच गए हुए मनुष्य हैं, उन तक लिखित भाषा का प्रयोग करना सीखा है। तो भाषा का मूल रूप है या पहला रूप है वो मौखिक है, बाद में मनुष्य ने लिखना सीखा है, तो लिखित रूप बाद में। तो आज की वीडियो में हम बहुत थोड़ा ही करवाएंगे उसके लिखित रूप के बारे में,
हम बाद में पढ़ेंगे। उसकी जो लिखित रूप कैसे लिखा जाता है, चिन्ह क्या होते हैं, लिपि क्या होती है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। मौखिक रूप मूल रूप होता है और लिखित रूप बाद में होता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।